सेवा अनुरागी, खरिया कृपा रीति ताई जो सर्वस्व त्यागी। संतोषी सुखीशील असद आलाप ने भावे, काल व्यथा नहीं जाए निरंतर गोविंद गावे। शिष्य सपुर श्री रंग को उदित पार्षद अंश के, निकिंचन भक्तनि भजे हरि प्रतीति हरिवंश के। श्री हरिवंश जी परम निष्कंचन भक्त थे। सभी भक्तों की, विशेषकर निष्कंचन भक्तों की बड़े प्रेम से सेवा करते थे। जिस प्रकार द्वापर के एक रसियारे ने मात्र खरिया खुरपा का दान करके श्रेष्ठ लोक तथा प्रसिद्धि पाई, उसी प्रकार आपने भी अपने सर्वस्व भक्तों की सेवा में समर्पित कर सर्वस्व दानी पद प्राप्त किया। आप परम संतोषी और अत्यंत नम्र थे। झूठ बोलना और बुरी बात कहना आपको अच्छा नहीं लगता था। समय को व्यर्थ में बिताकर निरंतर भगवान के गुणों को गाते रहते थे। आप श्री रंग जी के सुपात्र शिष्य थे और भगवत पार्षदों के अंश रूप में प्रकट हुए। भगवान में आपका अटल विश्वास था। निकिंचन, निष्किंचन शब्द का एक अर्थ है धनहीन, भिखमंगा, और दूसरा है अहंकार, ममता और मान आदि से रहित संत। निष्कंचन जिनके अहंकार नहीं है, ममता नहीं है, मान सम्मान का कोई नहीं है, ये भगवान को प्रिय होते हैं, जो ऐसा चाहते हैं। यथा तेहि थे कहीं संत सुत तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। निष्कंचना वयम शशव निष्कंचन जन प्रिया, तस्मात् प्रायेण न हाड्याया माम भजंती सुमध्य में। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं, देवी हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं। हमारे पास भी कुछ नहीं है और ऐसे लोगों से हम प्रेम करते हैं जो कुछ भी नहीं चाहते, और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते। जो पैसे वाले हो जाए, उनको मतलब ही ना है, भगवान ने जानी ना, तो वो हमसे प्रेम नहीं करते, ना हमारी सेवा नहीं करते हैं। इसके उत्तर में श्री रुक्मिणी जी ने कहा, आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। जो अकिंचन है तो दरिद्रता के लिए होता है, लेकिन आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, अतः आपके पास कुछ नहीं है। यानी और जो वस्तु वो भी आप ही हैं, और चीज जो बनी है संसार में वो भी आप ही हैं, इसलिए आप अतः आपके पास कुछ नहीं है। जैसे भगवान स्वयं अकिंचन और अकिंचनों के प्रेमी हैं, इसी तरह श्री हरिवंश जी स्वयं अकिंचन थे और अकिंचनों की सेवा करते थे। पद्म पुराण में कहा है, अकिंचन तत्वम राज्यम च तुलया समतोल्यत, अकिंचनत्व मदिकम राज्यदपि जितात्मने। ऋषियों ने अकिंचनत्व और राज्य सुख को तराजू से तोला। एक तो अकिंचन जिसको कुछ नहीं चाहिए, और एक राज सुख है, तराजू में तोला, तो जो जितेंद्रिय संत के लिए राज्य से भी अकिंचनत्व श्रेष्ठ भारी सिद्ध हुआ। जिन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है वो संत भारी हुए। यथा यथा ने गृहणाति ब्राह्मणे संप्रति ग्रहम, तथा तथा ही संतोषात ब्रह्म तेजो विरदते। त्यजते संचयान सर्वान यान्ति, नाशमु पुद्रवा नहीं संचयवान, कश्चित सुखी भवति मानद। अर्थात साधु ब्राह्मण जैसे जैसे त्याग करते हैं, वैसे वैसे संतोष से उनका ब्रह्म तेज बढ़ता है। साधु ब्राह्मण जो त्याग करते हैं और संतोष से रहते हैं तो उनका ब्रह्म तेज बढ़ता है, और संसारी धन संचय से भक्ति संचय श्रेष्ठ होता है। संसारी धन संचय से भक्ति संचय श्रेष्ठ होता है। हम धन को संचय करते हैं, उससे भक्ति श्रेष्ठ है। संग्रह का त्याग करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। मोहवश धन आदि का संग्रह करने वाला कोई भी सुखी नहीं होता है। धनी में कुछ न कुछ अहंकार अवश्य ही रहा करता है और निर्धन में नहीं। अतः भगवान धनी भक्त की सेवा उतने प्रेम से स्वीकार नहीं करते हैं जितने प्रेम से निष्कंचन भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। इस पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है निष्कंचन दंपति भक्त का। एक निर्धन परम संतोषी भगवान के महान भक्त थे। निर्धन थे लेकिन परम संतोषी थे। यथा लाभ संतोष करना उनका स्वभाव था। उनकी पत्नी भी पति के अनुसार ही भक्ता थी। बहुत दिन गरीबी से भक्त सेवा करते करते बीत गए। पत्नी को अपने खान पान परिधान की चिंता नहीं थी, परंतु भगवत सेवा में
सेवा सामग्री का अभाव उसे बहुत खटकता था। अपने लिए उसको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो संतों के भक्तों की सेवा करती और जब सामग्री का अभाव हुआ तो उसको मन में बड़ा दुख होता। पड़ोसियों की संपन्नता देखकर उसका मन और मचल गया कि मेरे पड़ोसी कितना धनवान है। उसने अपने पति से कहा, मैं राजोपचारों से प्रभु की सेवा करूंगी, उसके लिए जैसे हो वैसे धन का संग्रह करो। भक्त ने पत्नी को बहुत समझाया कि अर्थ में अनंत अनर्थ भरे हैं, पैसे में अनंत कष्ट भरे हुए हैं, अतः उसकी इच्छा मत करो, उससे सेवा में बाधा होगी। इस प्रकार पति के समझाने से भी उसकी समझ में नहीं आया और वह रूठ गई और 2 दिन भूखी रही। औरतों के पास यही एक हथियार है, तो रूठ गई और 2 दिन भूखी रही। तीसरे दिन रोटी ना खाई। भक्त पति ने कहा, गांव से पूर्व वन में चली जाओ, वहां तुम्हें विशाल वट वृक्ष मिलेगा, उसके नीचे बहुत से धन गड़ा है, खोद कर ले आओ। प्रसन्न होकर स्त्री गई और जब धन खोदने लगी तब धन के देवता की आवाज आई कि आज तुमने जो श्री ठाकुर जी को जल की जारी अर्पण की है उसका फल हमें दे दो। धन तो तू ले जाओ, लेकिन जो तूने भगवान को अर्पण किया है उसका फल हमें दे दो, तब उसके बदले धन ले जाओ। स्त्री बोली, कल जो जारी भरूंगी उसका फल ले लेना। तब देवता ने कहा, उसका फल वैसा नहीं होगा, कल पैसा आ जाएगा तो उसका फल वैसा नहीं होगा। यह सुनकर बिना धन लिए ही वह लौट गई कि धन की कामना मात्र से सेवा छूटी। धन मिलने पर न जाने कौन कौन से नष्ट होंगे। पति की बात समझ में आ गई, निष्कंचन भाव से ही सेवा करके संतुष्ट रहने लगे। अब उसने धन की जरूरत नहीं करी। एक दूसरा उदाहरण, एक भक्त थे, उनके पास धन घर आदि कुछ भी नहीं था। एक दिन उन्होंने एक टोकरी बहुत अच्छे पके आम देखे और श्री ठाकुर जी के योग्य समझकर उन्होंने उसे 1 रुपए में खरीद लिया आमों को, और भोग लग जाने के बाद रुपया देने का वायदा किया कि मैं पहले भगवान को भोग लगा दूं, फिर मैं पैसा दे जाऊंगा। नदी के जल में धोकर आम श्री ठाकुर जी को अर्पण कर दिए। इतने में फल वाले आकर कहा कि लाओ रुपया दो। ये उसी क्षण रुपया न दे सके तो पैसे नहीं थे, अतः वह आम के फलों की टोकरी उठा ले गया। उन्हें धोखे रखा इतना भगवान को भोग लगा को, और पैसे नहीं थे तो आम की टोकरी उठा ले गया और दूसरे किसी भक्त साहूकार को बेच दिया। उसने जब भोग लगाया तो आमों के भोग को स्वीकार न करके ठाकुर जी बोले, ये आम मेरे खाए हुए हैं, पहले लगा लियो धोखा कर। अमुक भक्त ने भोग लगाया था, उसे मैंने स्वीकार किया। उस भक्त की महिमा जानकर साहूकार ने ढूंढकर उसका दर्शन और सत्संग किया। ऐसे ही भक्त श्री हरिवंश जी थे। श्री रंती देव जी निष्कंचन थे। यथा निष्कंचनस्य धीरस्य स कुटुंबस्य सीदते। राजा बहुलाशु ने कहा, शांत निष्कंचन मुनियों के लिए आप अपने को ही दे देते हैं, भगवान अपने आप उनके नौकर बन जाते हैं। यथा निष्कंचनाम शांता नाम मुनि नाम यशतु महात्मद है। श्री प्रहलाद जी का कथन है कि जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूलि में स्नान नहीं करते, उनकी बुद्धि भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। जिनको संतों का संग नहीं मिलता है वो भगवान को कैसे समझ सकते हैं। ऐसे संतों का धन भगवत भजन और तप ही होता है। जैसे निष्कंचन नाम नृप यद धनम विदु, अकिंचन साधुओं की परम गति भगवान ही है। यथा अकिंचन नाम साधु नाम यमाहु परमाम गति। जो अकिंचन है, जितेंद्रिय है, शांत और समदर्शी हैं, ऐसे संतों के लिए सभी दिशाएं सुखमय हैं। उनको कोई फिर कष्ट ही नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, ना कोई इच्छा है, और सब में समान भाव देखते हैं। अकिंचनस्य दान्तस्य शांतस्य समचेतस्य मया संतुष्ट मन से सर्व सुखमया दिशे। ऐसे संत के पास बटोई बनकर भगवान लुटने के लिए आए, भगवान खुद उस पर लुट जाते हैं। जैसे निहित किंचन एक दास दासु के हरिजन आए और विदित बटोई रूप भय हरि आपू लुटाए, आप ही लुट गए। कथा कीर्तन प्रीति, इसका हेतु है हरि प्रतीति हरिवंश के। जिसकी जिसमें पूर्ण प्रतीति होती है उसी की कथा और उसी का कीर्तन अच्छा लगता है। जैसे कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तिन की भावे, और प्रभु कथा कीर्तन और प्रेम सुहाता है और भक्तों की भीड़ अच्छी लगती है। संतों की के अनुसार केवल पशु गाती आत्मगाती और कथा कीर्तन प्रिय
नहीं होता है। संत सेवा अनुरागी भक्त धाम गुण चित्रणी में पृष्ठ 100 पर लिखा है, सुनो हरिवंश सो प्रशंस भक्त भक्तिन को, सबे अनुरक्त सदा प्रीति रीति न्यारी है, गांठी में न दाम कोई प्रभु की प्रतीति भोई, त्यागे हाथ परे सोई बड़ो उपकारी है। आए बहु संत द्वार एक बार धार प्रीति, करीने रीति सो जिमाए बेची थारी है, वे तो उठी गए संत आए और दूजे दिन, तेउले जिमाए छोटे पात्र बेच डारी है। भक्तों के भक्त प्रशंसनीय श्री हरिवंश जी की कथा सुनिए। इनकी प्रीति की रीति विलक्षण है, अनुपम है। यद्यपि आपके पास धन का अभाव रहता था, इतने पर भी जो वस्तु आपके हाथ पड़ जाती उसको दे देते थे। ऐसे बड़े भारी परोपकारी थे। एक बार आपके द्वार पर बहुत से संत आ गए। पास में अन्न धन कुछ भी नहीं था। तब थार परात आदि बर्तनों को बेचकर संतों की सेवा कर दी। और कुछ था नहीं, बर्तन ही बेच दिए। उन संतों के विदा होते ही दूसरे दिन फिर कई संत आ गए। प्रसन्नता पूर्वक आपने बचे कुछ छोटे छोटे पात्रों को बेचकर और संतों को भोजन करा के जो थोड़े बहुत रहे लोटा कटोरी गिलास उनको भी बेच दिया। उसके बाद साधु संतों का जब शुभागमन होता तो आप इधर उधर से मांग जांच कर उन्हें भोजन कराते। प्राय अन्न धन का संकोच बना रहता, पर इसमें भी आप मन से संतुष्ट रहते। जैसे भी होती उनकी सेवा करते, संतों की सेवा अवश्य करते। संत सेवा के प्रभाव से संत सेवा के निमित्त अन्न धन की भेंट भी आने लगी। लोग संतों का भंडारा भी देने लगे। आपकी उदारवृत्ति के कारण एक बार घर में अन्न नहीं रह गया। उदार इतने थे कि जो भी होता उसको संतों की सेवा में लगा देते थे। तभी संत जन पधारे। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं और संत महाराज पधार गए। आपको चिंता हुई तब भगवान ने आपके घर में अन्न धन की ढेरियां प्रकट कर दी। भगवान ने अपनी कला दिखाई और संत सेवा से आनंद चलने लगा कि भाई कैसे भी हो भगवान ने खूब अन्न धन कर दिया। किसी दिन 5-7 ब्राह्मण ने आपके पास आकर कहा कि महाराज हम लोग अन्न धन के बिना सहकुटुंब बड़ा कष्ट पा रहे हैं। आपने प्रसन्न होकर कहा कि आप लोग मेरे घर का सामान लूट लो, कुछ भी ना छोड़ो। ऐसा ही हुआ, घर में कुछ नहीं रह गया। आपकी उदारता से संतुष्ट होकर संतों के आने पर भगवान ने फिर आपके घर में सामग्री भर दी। इस प्रकार सर्वदा अपना सर्वस्व सेवा में लगाकर ये निष्कंचन बने रहते। भगवान श्री राम के अतिरिक्त अपना कहने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। आप भगवान की अपेक्षा भक्तों से अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि भक्तों के हृदय में ही भगवान निवास करते हैं। क्योंकि भक्त प्रसन्न होकर भगवान को ही दे देते हैं। यथा माल मुलक हरि देत है, हरिजन हरि को देत, और हरि से तू जनी हेत कर, हरिजन सो कर हेत। माल मुलक हरि देत है, माल दत्ता तो भगवान देते हैं, और हरिजन हरि को देत, और जो हरि के जन हैं, जो भक्त लोग हैं, वो भगवान को दे देते हैं। हरि से तू जनी हेत कर, कि तू हरि से प्रेम कर, हरिजन सो कर हेत, और हरिजन यानी भक्त जन हैं उनको प्रेम। हरिया कृपा रीति महाभारत की कथा। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत से धार्मिक लोग एकत्र हुए। कुरुक्षेत्र में सभी ने स्नान एवं यथाशक्ति दान किया। कड़ी धूम में कुछ यात्रियों के समूह पर बादल ने छाया कर रखी थी। कुछ यात्रियों के समूह पर छाया हुई, वे जिधर भी जाते उन पर बादल की शीतल छाया रहती। सभी लोग परस्पर विचार करने लगे कि हम सभी पुण्यवान हैं, अथवा हम सभी में कोई एक पुण्यवान है। जैसे अपन 10-20 जा रहे हैं तो भगवान एक की वजह से भी सबको अपन फल मिल जाए वहां को, तो विचार कर रहे हैं कि हम सभी पुण्यवान हैं, उनमें से एक ही पुण्यवान है जिसके प्रभाव से सभी पर छाया है। परीक्षा के निमित्त समूह में से एक एक करके चलने लगा कि भाई तुम अलग अलग को तो पड़ जाए कौन पुण्यवान है। उनमें एक घसियारा था, जब वह चला तो उसके ऊपर छाया करते हुए बादल भी उसके साथ चले, वह की वजह से अपन सबको फायदा मिल लो। तब सभी ने पूछा कि बताओ आपने कौन सा पुण्य दान किया है। घसियारे ने कहा मेरे पास कुछ था ही नहीं, केवल घास खोदने बांधने के लिए खुरपा खरीदा था, इसी से मैं जीविका चलाता था, और घर धन आदि कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैंने तो केवल खरिया खुरपा का ही दान किया, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मेरी जीविका ही खुरपा था,
तो मैंने उसको ही दान कर दिया। सभी ने समझ लिया कि इसने अपना सर्वस्व दान दिया है। यानी अपने पास में लाखों रुपए हैं और आप उनमें से 150 करें तो कोई दान नहीं, और अपने पास में 10 ही रुपया है और 10 ही अपने दान कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं है तो अपने पूरी संपत्ति दान कर दी। तो सभी ने समझ लिया कि इसने अपना सर्वस्व दान किया है और इसे दान का अहंकार नहीं है। अतः यही श्रेष्ठ दानी है। जिसने अपने संपूर्ण राजकोष आदि का दान किया था वह श्रेष्ठ प्रमाणित नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने दान का अहंकार बना रह गया कि मैंने इतना दान दे दिया। श्री हरिवंश जी भी इसी प्रकार प्रभु प्रीत्यर्थ अपना सर्वस्व दान करके उसको भगवत अर्पण करते थे और उसका अहंकार नहीं रखते थे। इसी से भगवान सर्वदा इनके साथ रहते थे। संतोषी भगवत प्रेम, कथा कीर्तन में प्रीति और संत सेवा में श्री हरिवंश जी को बड़ा अनुराग था। ऐसे भगवत प्राप्त संत को कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, अतः वह सहज संतोषी होता है। आत्मनाम चेत विजानियात परम ज्ञान दुताशय किमिच्छन कश्य वा हेतुर्देहम पुष्णाति लंपटे। सदा संतुष्ट मन से सर्वा सुखमयातिशय सर्करा कंठ का दिव्यो यथोपानत पदे शिवम। अर्थात भगवतीय ज्ञान और भक्ति के द्वारा जिसकी सारी वासना निर्मूल हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, और जिसने अपनी आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय रूप होकर आप अपने शरीर का पोषण करेगा। ये जिसने परम ब्रह्म को जान लिया है और ये जान लिया कि शरीर नष्ट होने वाला है और विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय रूप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा कि शरीर तो नष्ट होने वाला है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता है, उसी प्रकार जिसके मन में संतोष है उसके लिए सदा सर्वत्र सुख ही सुख है, कहीं दुख है ही नहीं। असत आलाप में भावे भक्त भगवत चर्चा को छोड़कर और सभी बातें असत और व्यर्थ हैं। अतः श्री हरिवंश जी निरंतर हरिगुण गाते थे। तीन लोग की संपदा श्वासा सम नहीं होए। ये तीन लोग कोई संपदा दे दे तो हमारे श्वास की बराबरी नहीं कर सकती। सो श्वासा रघुनाथ बिना तुलसी रथा न खोए। तो हरिवंश जी कह रहे हैं कि उन श्वास को तुम रघुनाथ के बिना, भगवान के नाम लिए बिना नहीं खोना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो श्वास हमारे बिना नाम लिए नहीं नष्ट हो। अज्ञानी लोग समय बिताने के लिए ताश, शतरंज आदि खेलते हैं और भक्तजनों का काल वृथा नहीं जाए। श्री अग्रदास जी हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बित्यो, यानी हरि भजन के बिना ये समय नष्ट नहीं हो। श्री सपुत्र श्री रंग को श्री रंग जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे। इनका चरित्र द्वितीय खंड भक्तमाल कवित्व 117 में है। कुपुत्र पिता माता की निंदा करवाते हैं, उसी प्रकार अयोग्य शिष्य गुरुदेव को बदनाम करवाते हैं। कामी क्रोधी द्वे बुरे, बुरे ही दिखावे गारी, कारम को अपनों करे खावे यम की मारी। पार्षद अंशावतार थे, इसी से सर्वस्व दान सरीखा महान कार्य कर सके। जैसे बिना सिर के कोई कबंध लड़े और विजय प्राप्त करे, उसी प्रकार आपने अन्न धनहीन होकर भी नैष्ठिक बल से संत सेवा की और माइक विघ्नों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार भगवत कृपा से श्री हरिवंश जी ने आजन्म संत सेवा व्रत को निभाया और भक्त मालदा गुरु का कहते हैं ऐसो सो कबंध सूर धन लड़ो पुर साई संत सेवा को निभाई जस गाई। बोलो भक्त और भगवान की जय। ऐसे संत हुए सब श्री हरिवंश महाराज की जय।